ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੀਏ ਜੀਏ ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ हर रोज क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तो टारगेट कर रहे हैं आने वाले एग्जाम जिमें कि फॉरेस्ट गार्ड है या PSSB दे पेपर है क्लर्क है वीडियो एक्साइज है जो भी है राइट है ਜਾਂ कोई भी पेपर का एग्जाम जेकर ਤੁਹਾਡਾ पंजाब का एग्जाम कोई भी हैगा तो बेसिकली ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਹ 6ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ PDF ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਉਹਦੀ PDF ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ। रेस अकेडमी ऑफिशियल जिदा जाके सर्च करो तो फिर उन्होंने ओपन करो। बहुत बेहतरीन तरीके के मैथ PSSB दी जीके या फिर होर कोई भी जेकर सबजैक्ट पढ़ना चाहते हो तो तुसी ज्वाइन कर सकते हो। लेटेस्ट जानकारी हालांकि इनू मैं डिटेल दे विच दसूंगा पर फिर भी मैं इत्थे दस दिना कि PSSB क्लर्क एक्साइज वीडियो वास्ते टैसट सीरीज है जिहड़ी वो स्टार्ट होने जा रही है यानी अपनी परसों तो राइट। जेकर तुसी अज वीडियो देख रहे हो तो परसों तो सो बेसिकली ये बारे में जानकारी हालांकि अलग तो दूंगा बट फिर मैं दस रहा कि जेकर तुसी टैसट सीरीज ज्वाइन करना चाहते बहुत बेहतरीन तरीके दे नाल सल्यूशन सारा कुछ तुहानूं इत्थे प्रोवाइड किया जाऊगा। बहुत वधिया तरीके दे नाल सोचा होया इस करके मैं अलग तो एक्सप्लेन करना चाहूँगा राइट। सो ये जीके सीए मैथ रीजनिंग पंजाबी इंग्लिश कंप्यूटर सारा कुछ होगा। ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन की हजे वेट कर लो, इस लैक्चर तो बाद में वही इन्फॉर्मेशन तुहानूं यानी कि कल तक मिल जाएगी। चलो खैर तो आप स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। सो सब तो वधिया तरीका ਇਹਦਾ पढ़न का यही है कि पहला तो क्वेश्चन ਨੂੰ ਜਾਣੋ कि क्वेश्चन कहना की चाहता। थोड़ा जिहा कोई ना कोई लिंक बना लो, थोड़ा जिहा ऐ कह लो भी रेगूलर रहो तो उस करके आया भी करंट अफेयर याद करने सौखे हो जाते। इक्को दम करोगे फिर औखा हो जाता राइट। चलो खैर तो पहला जिवें क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते है कि द सैकेंड इंडिया जापान 2+2 फॉरन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रीयल मीटिंग हैज़ रिसेंटली हैल्ड इन विच सिटी। बहुत सौखा है एक्सरसाइजां तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप हर सैशन के किसी ना किसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लेने। सो हुण जिहड़ा आया गा सैकेंड एडिशन है कहदा इंडिया जापान 2+2 जो एक्सरसाइज है ये कित्थे बेसिकली हुई है तो यह जापान दे विच हुई है। जापान दे विच कैपीटल टोक्यो, जापान की कैपीटल टोक्यो। बस ये तुसीं याद रखना है, सौखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। इस तो बाद आगे कहते नेम द राइटर ऑफ द बुक किहड़ी है क्रिम्सन स्प्रिंग बुक है हू हैज़ लॉन्ग लिस्टड फॉर द JCB प्राइज ऑफ द लिटरेचर। सो बेसिकली किनू JCB प्राइज दे वास्ते यानी जिहड़ा हैगा अनाउंस किया गया राइट। किहड़े राइटर नूं मिलना गा क्रिम्सन स्प्रिंग वास्ते। सो ये याद रखना पहले तो बुक क्रिम्सन स्प्रिंग राइट। इस बुक दे विच बेसिकली जलियांवाला बाग जिहड़ा अपना यानी कि ट्रैजडी हुई सी जलियांवाला बाग अपनी राइट 1919 दे विच तुहानूं पता सारिआं नूं अमृतसर विखे। सो ਉਹਦੇ बारे लिखा गया राइट। यानी जलियांवाला बाग ट्रैजडी तो बाद किवें यानी पॉलिटिक्स हुई की गल्लां बातां होईआं वो सारी इहदे विच चर्चा की हुई है क्रिम्सन स्प्रिंग दे विच। किहदे द्वारा यह बुक लिखी गई है उन्हों का नाम है जी नवतेज सारना राइट नवतेज। सो याद रखना कि JCB प्राइज फॉर लिटरेचर वास्ते ये नवाजे जाणगे ठीक है। सो क्रिम्सन स्प्रिंग तुसीं नाम याद रखना काहदे वास्ते जलियांवाला बाग ट्रैजडी। सो ये भी क्वेश्चन कई बार पुट आउट हो जाता राइट। चलो खैर नैक्सट क्वेश्चन की आप जेकर गल करिए तो नैक्सट जो क्वेश्चन हैगा वो हैगा विद विच आर्मड फोर्स इंडिया एयरफोर्स हैज़ कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक। फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ गया जिमें पहला इंडिया जापान का आया। सो बेसिकली कहता किहड़ी आर्मड फोर्स के नाल इंडिया एयरफोर्स यानी इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF ने जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की है। उस यानी एक्सरसाइज का नाम क्या गगन स्ट्राइक एंड यह जी एक्सरसाइज हुई है पता कित्थे हुई है पंजाब दे विच। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट। एंड कीती किहदे नाल है मिलके इंडियन आर्मी दे नाल यानी इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी दे नाल मिलके पंजाब दे विच गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज कंडक्ट की है राइट। सौखा है। इस तो बाद हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन PMLA एपीलेट ट्रिब्यूनल। जिवें अपनी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इस तरीके दे नाल ट्रिब्यूनल कोर्ट्स भी होंदियां राइट। सो बेसिकली PMLA है कि पहली गल तो यह पता होना चाहिए। तो PMLA हैगा गा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होंगी है बेसिकली उसके रोकथाम वास्ते यह जो डिपार्टमेंट है राइट, उसकी कोर्ट है बेसिकली जी मनी लॉन्ड्रिंग होंगी है राइट। तो वह चेयरमैन अपॉइंट किया गया, उसका चेयरमैन किनू अपॉइंट किया गया, इन्होंने ऑप्शनों के आप आंसर लाउणागा। तो वह नाम है जी मुनीश्वर नाथ भंडारी, मुनीश्वर नाथ भंडारी, सौखा है मुनीश्वर नाथ भंडारी। सो नाम याद रखना गा। भंडार वैसे भंडार उन्होंने भरते जिन्होंने को पैसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो मनी लॉन्ड्रिंग भंडारी तो याद रख लो मनीश्वर नाथ भंडारी, राइट हो गया जी। नैक्सट क्वेश्चन आ गया अगला, कहता विच कंपनी हैज़ सिक्योर्ड फस्ट पेटेंट फॉर 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। पेटेंट का मतलब होंगे एक तरीके का कॉपीराइट, कि जेकर कोई अलग तो होर कोई गाह उस चीज़ को वरतना चाहे तो कंपनी की अथॉरिटी चाहिए है, यानी कंपनी की अपन उहदी रूल्स एंड रेगूलेशन फॉलो करने पैणगे या कंपनी तो परमिशन की जरूरत पऊगी। पेटेंट का मतलब सिर्फ सिक्योर करना होंगे अपनी चीज़ को, कॉपीराइट होंगे एक तरीके का, एवें समझ लो। सो किहड़ी कंपनी है विच कंपनी जिन्हें सिक्योर किया पहला पेटेंट अपना 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया वह पेटेंट यानी सिक्योर किया बेसिकली कॉपीराइट। सो किहड़ी कंपनी ने किया, पहली गल तो उस जो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है उसका नाम की है, उसका नाम है जी अग्निलेट, अग्निलेट याद रखना का। रॉकेट इंजन का नाम की है 3D फस्ट है ना, फस्ट पेटेंट फॉर 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट, एंड कंपनी केड़ी है फिर उसके नाम तो ही है अग्निकुल कॉस्मस, अग्निकुल कॉस्मस, राइट। यानी इसका आंसर आ गया अग्निकुल कॉस्मस, समझ बात आई। सो रॉकेट इंजन भी पूछा जा सकता भी केड़ा फस्ट पेटेंट रॉकेट इंजन होया 3D अग्निलेट, राइट हो गया। रिसेंटली ऑन विच डे वर्ल्ड फस्ट एड डे, हुण फस्ट एड होंगी है ऑबवियस गल है जो एक्सीडेंट वगैरह होंगे किसी का भी, यानी कि कोई बीमार है कोई कुछ भी है राइट, यानी उन्होंने फस्ट एड दी जाती है। सो उसकी अवेयरनेस वास्ते उस डे को आप ऑबजर्व करते हैं। सो वर्ल्ड फस्ट डे जोड़ा फस्ट एड डे आ 2022 के सितंबर के किहड़े दिन आया, हालांकि इत्थे दिन तो 10 सितंबर बनता है पर पेपर के भी ऑप्शन आ सकता है भी यह कदों होंदा है एक्चुअल दे विच, तो सैकंड सैटरडे ऑफ सैप्टेंबर मंथ। इस वार जो ऑबजर्व किया गया 10 सितंबर को किया गया, पर जो एक्चुअल दे विच यह हैगा शनिवार जो दूसरा होंदा सितंबर महीना का उदों यह ऑबजर्व किया जाता है। सो हो सकता है जेकर पेपर के आए तो आ ऑप्शन भी तुहानूं देखने को मिल जाए। सो फस्ट यानी जोड़ा वर्ल्ड फस्ट एड डे, ठीक है। सो याद रखना सैकंड सैटरडे ऑफ सैप्टेंबर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता जी टू कनैक्ट एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया विद US बेस्ड इन्वेस्टर्स इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योर कौन होंगे जो बिजनेसमैन है जो नवे स्टार्टअप खोलते हैं, नवी कंपनियां है ना नवे स्टार्टअप खोलते हैं। सो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को US बेस्ड इन्वेस्टर्स के नाल मिलाउण दे लई सेंटर सरकार ने किहड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया। US बेस्ड इन्वेस्टर यानी इन्वेस्टर मिलणगे, कंपनियां अपनी गल्लां बातां दसणगे, कईयां नूं इन्वेस्टर वगैरह मिल जाएंगे राइट। सो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर आ उन्हों की हैल्प करने वास्ते एक तरीके की राइट है, या एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने वास्ते भी इंडिया तुहाडे नाल है, यानी स्टार्टअप तुसीं नवी चीज़ां लैके आओ। जिवें तुहानूं पता कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा या BJP गवर्नमेंट द्वारा यह मिशन बहुत चलाए जाते कि स्टार्टअप ओपन करो राइट, अपने लोन वगैरह भी दिते जाते घट इंटरस्ट से। सो टू कनैक्ट एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया US बेस्ड इन्वेस्टर इन इंडिया ने लॉन्च किया किहड़ा प्रोग्राम सेतु, राइट सेतु। सो ये याद रखना कि सेतु की फुल फॉर्म मैं थोड़ा दस देना थोड़ा जिहा, सेतु की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो सकती है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन T तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड U तो अपस्किलिंग, ठीक। सो ये फुल फॉर्म तुसी याद रख सकते हो, ठीक है। S तो हैगा सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग, स्किल तो अपस्किल राइट। सो ये बेसिकली फुल फॉर्म है जो इंडिया ने बेसिकली लॉन्च किया। सो याद रखना गा सेतु राइट हो गया जी। नैक्सट आप क्वेश्चन की अगर गल करिए तो विच कंट्री हैज़ पासड लॉज दैट ऑथराइज न्यूक्लीयर स्ट्राइक्स एज फॉर्म ऑफ डिफेंस, ठीक है। सो किहड़ी कंट्री ने पास किया लॉ कि आप डिफेंस के लिए न्यूक्लीयर स्ट्राइक कर सकते हैं, यानी ऑथराइज जिमें ये पॉलिसी होंगी हर एक कंट्री की, जिमें अपनी इंडिया कंट्री की पॉलिसी की है कि आप कदे भी पहला हमला नहीं करना राइट, पहला आप हमला नहीं करना, यानी आप कदे भी जेकर डिफेंड करांगे अपने आप को तो आप कदे भी न्यूक्लीयर स्ट्राइक नहीं करांगे
है ना। जिवें फॉर एग्जाम्पल आप कहने भी मैं अपने आप को डिफेंड जरूर करूँगा पर मैं हमला कदे नहीं करूँगा, यानी पहला आप कदे भी हमला करने की पॉलिसी नहीं रखते। अपनी इंडिया का बेसिकली यह लॉ पास होया हुआ कि आप आम तौर पर देखते भी होंगे, आप जवाबी कार्रवाई जरूर दे सकते हैं पर कदे भी आप पहला हमला वगैरह नहीं करते, एक तरीका राइट। तो हुण किहड़ी कंट्री ने एक तरीके के डिफेंस के फॉर्म के कहते असीं न्यूक्लीयर स्ट्राइक कर देंगे भाई, चक देंगे फट्टे राइट। सो किहड़े आ, नॉर्थ कोरिया ने, एक कब्बे आ थोड़े जिहे तुहानूं पता राइट। सो नॉर्थ कोरिया ने बेसिकली ये लॉ पास कर लिया, ठीक है। नैक्सट, वट इज द नेम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर हु हैज़ पासड अवे रिसेंटली, यानी सब तो छोटा टाइम पीरियड जिहड़े चीफ जस्टिस का रहा है उन्हों की फिलहाल डैथ हो गई। उन्होंने जो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड सीगा वो सिर्फ 17 दिनों का सी, सिर्फ 17th यानी डे यानी 17 दिन का सी राइट। 17th डे नहीं 17 दिन, सिर्फ 17 दिनों का सी, 17 डेज वास्ते उन्होंने टाइम पीरियड रहा राइट। तो उन्होंने हाल के डैथ हो गई। तो किन्नवें चीफ जस्टिस ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता, तो वह 22वें चीफ जस्टिस है, 22वें 1991 राइट। सिर्फ 17 दिन वास्ते चीफ जस्टिस रहे हैं। सो हाल ही बेसिकली उन्होंने डेथ हो गई। उन्होंने नाम की है जी कमल नारायण सिंह, कमल नारायण सिंह, कमल नारायण सिंह 22वें 17 दिन 1991। इस तो बाद आ गया विच कंट्री हैज़ वन एशिया कप 2022। हुण तो चलो T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है। सो कंट्री जिहड़ी जित्ती सी वो बाहर हो चुकी है राइट, श्रीलंका। सो श्रीलंका एशिया कप इन्होंने जित्तिया सी पाकिस्तान हरा के, शायद 23 या 24 रन के सीगा, ठीक है। सो श्रीलंका ने एशिया कप जित्तिया सी, उहदे विच इंडिया बाहर हो गया सी। सो हुण इंडिया शायद सैमीफाइनल दे चले जाऊगा, पर हाँ फिलहाल श्रीलंका इंग्लैंड तो हार के बाहर हो चुका है। सो एशिया कप 2022 फाइनल, ठीक है। सो याद रखना श्रीलंका। इस तो बाद आ गया एशिया कप दे विच श्रीलंका जित्तिया, पाकिस्तान हरा के, याद रख लो। विच टैक कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद मिटी स्टार्टअप हब टू सपोर्ट एंड एक्सलरेट XR टैक्नोलॉजी स्टार्टअप। जिवें तुहानूं मैं स्टार्टअप की गल की आ, उस स्टार्टअप के विचों एक XR टैक्नोलॉजी यानी XR जिहड़ा हैगा टैक्नोलॉजी स्टार्टअप हैगा उसनूं सपोर्ट करने वास्ते, एक्सलरेट करने वास्ते, इनहांस करने वास्ते किहड़ी कंपनी यानी किहड़ी टैक कंपनी ने कोलैबोरेट किया किहदी मिनिस्ट्री दे नाल, मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी। आ मीटी की है मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी राइट। सो ये मिनिस्ट्री के नाल बेसिकली टाई अप किया गया, वो किहड़ी टैक कंपनी है, मेटा। किहड़ी टैक कंपनी है वो, मेटा। एंड काहदे वास्ते कीती है, टू सपोर्ट एंड ग्रोथ एक्सलरेट XR टैक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया। बहुत सिंपल हो गया। सो मेटा। नेक्स्ट आ गया जी, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेल्थ फ्रीगेट, स्टेल्थ फ्रीगेट दैट हैज़ लॉन्च्ड रिसेंटली इन इंडिया। स्टेल्थ फ्रीगेट आ जिहड़ा बेसिकली अपना वो तीसरा लॉन्च होया हुण राइट, तीसरा लॉन्च होया हुण तक, यानी 1 2 ते 3 लॉन्च हो चुके हैं राइट। हुण जिहड़ा स्टेल्थ फ्रीगेट पहली गल तो है कि ये तुसीं हॉलीवुड फिल्मों के देखते होंगे, एक वॉरशिप हुंदा, वॉरशिप हुंदी है यानी समुद्री एक तरह का जहाज है, वॉरशिप है, वॉर वास्ते काम आउंदा राइट। सो उसनूं लॉन्च किया गया। स्टेल्थ फ्रीगेट का मतलब की है, स्टेल्थ का मतलब होंदा कि वो रडार दे विच बहुत घट आउंदा। जेकर मान लो आप दुश्मन के इलाके में या दुश्मन के कोले जाना गा, वॉर करनी ओबवियस गल लड़ाई, तो दुश्मन के वो रडार दे विच आउंदा नहीं, पता नहीं लगता भी वो अपने नेड़े भी आ चुके, तो वो बहुत घट रडार दे विच आउंदा, इस करके उसनूं स्टेल्थ फ्रीगेट कहते हैं राइट। वॉरशिप है बेसिकली, पूछा यह भी जा सकता ना एक तरीके नाल। सो वो आपां हुण लॉन्च किया रिसेंटली इन इंडिया राइट, हालांकि वो तीसरा है। पर इस तो जे आप पहले की गल करिए भी फस्ट, जेकर इत्थे आ जाए कि फस्ट जिहड़ा कि 2019 के लॉन्च होया सी, 2019 के लॉन्च होया सी फस्ट स्टेल्थ फ्रीगेट, वो किहड़ा सीगा, नीलगिरी। फस्ट सीगा नीलगिरी राइट, दूसरा सीगा उदयगिरी, दूसरा जिहड़ा सीगा उदयगिरी, ते जिहड़ा हुण लॉन्च किया गया बेसिकली जिहड़ा तीसरा गा वो किहड़ा गा, तारागिरी। सो यानी ਇਹਦਾ आंसर तो तारागिरी है, ये तीसरा गा। जेकर पहला दूसरा पूछ लिया जाए, हालांकि पहले पूछने के ज़्यादा आसार हो सकते हैं। नीलगिरी उदयगिरी सैकंड, तारागिरी तीसरा, स्टेल्थ फ्रीगेट हो गया राइट। सो यानी ਇਹਦਾ आंसर जो है वो तारागिरी है। नैक्सट आ गया, हु हैज़ असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम आफ्टर द डिमाइस ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सैकंड। हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ सैकंड की डैथ हुई है, उस तो बाद यूनाइटेड किंगडम के तख्त पर कौन बैठा, सो किंग चार्लस थर्ड, उन्होंने पुत्र ही है। तो पता कि उत्थे नॉमिनल हैड ऑफ प्रेजिडेंट होंगे राइट। सो किंग चार्लस थर्ड राइट। सो याद रखना इंपॉर्टेंट है, किंग चार्लस थर्ड।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਇਨੈਗੋਰੇਟਡ ਦਾ 4-day ਵਰਲਡ ਡੈਰੀ ਸमिट ਇਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਡੈਰੀ ਸमिट ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਮ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਡੈਰੀ ਫॉर, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੈਰੀ ਬੇਸ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਡੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸमिट ਹੈ ਡੈਰੀ ਫॉर ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ। ਸੋ ਇਹ ਥੀਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਡੈਰੀ ਫॉर ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਡੈਰੀ ਸमिट ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਿਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਐਂਡ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਹੈਲਡ ਐਟ ਵਿਚ ਸਿਟੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ, ਕਾਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਿਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਐਂਡ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਹੈਲਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਿਟੀ। ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਿਪ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ PSSB ਦੇ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਕੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਭਾਈ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? The government reallocated the Department of Public Enterprises DPE to the Finance Ministry from the Ministry of Heavy Industries. Prior to this, the Ministry of Finance have how many departments? बहुत सोहना क्वेश्चन है, स्टैटिक बेसिस ਤੇ ਪਰ क्वेश्चन सोहना ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੀਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸੀ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज तो फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज वो फाइनांस दे विच चला गया किहड़ा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। वो कहंदा प्रायर टू दिस, यानी इस तो पहला द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस किन्ने डिपार्टमेंट सी? तां उहदे इस तो पहला 5 सी, यानी हुण जेकर आपां डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस नूं मिला दईए तां हुण टोटल किन्ने हो गए? 6 हो गए, यानी इस तो पहला किन्ने सी? 5 सी। ये तुसीं याद रखना, इस तो पहला किन्ने सी? 5 सी, राइट। एक बारी थोड़ा जिहा आपां कोशिश करते कि पंजे दे पंजे आपां नूं पता होण। डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स, राइट, इकनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर, एक तो यह हो गया। दूसरा सीगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तीसरा हैगा एक्सपेंडिचर हो गया तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इकनॉमिक अफेयर हो गया, याद रखने का तरीका, इकनॉमिक अफेयर हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू हो गया, तो चौथा जिहड़ा हैगा वो हैगा जी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनांस सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनांस सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनांस सर्विसेज। एंड जिहड़ा 6वां रह गया वो किहड़ा हैगा? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड पब्लिक ठीक है, पब्लिक एसेट्स समथिंग एवें है, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन देख के भी याद आ जाऊगा, हालांकि मैं फिर भी चलो डिपार्टमेंट गिनाउण की कोशिश की है। 5वां राइट, तो 6वां किहड़ा है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। कोशिश करो कि थोड़ा बहुत पता हो बस, ठीक है। मेरा मकसद जस्ट तुहानूं दसना सी कि वो पता लग जाए भी 6 डिपार्टमेंट किहड़े आ। कई बार आ सकता ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर किहदे अंडर है? ऑब्वियस गल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस के अंडर है।
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज हो गया एंड इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट्स के नाल है, राइट। ये पंजवां हो गया। हुण 6 हो गए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस DPE। इस तो बाद आ गया जी कहता पोषण अभियान वाज लॉन्चड इन विच ईयर। पोषण अभियान वाज लॉन्चड इन विच ईयर। तो पोषण अभियान आप होलिस्टिक जी ये पहला फुल फॉर्म मैं पढ़ाई सी, मैनूं लगता भी शायद ये कल या परसों वाले सैशन के सो मैं पूछ ही लेना कि तुसी कमेंट बॉक्स के पोषण की फुल फॉर्म जरूर दसनी है, क्योंकि मैं कल ही तुहानूं ये दस के हटिया जो भी पुराना सैशन सी कल परसों, राइट। फुल फॉर्म यदि कमेंट बॉक्स के आना चाहिए पोषण। सो यह बेसिकली अभियान है न्यूट्रीशन वैल्यू ने लैके है ना वूमेन के नाल रिलेटेड। सो बेसिकली कदों लॉन्च होया है 2017-18 ते 18 याद रखना। पोषण अभियान 2017-18 लॉन्च होया। पोषण की फुल फॉर्म की है प्लीज़ कमेंट बॉक्स के जरूर दसना। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन से आप आइए तो नैक्सट क्वेश्चन जो है कहता वट आर दोज 2 कैमिकल्स विच कैन कॉज डैथ कॉजिंग डायरैक्ट एक्सपोजर इन हज़ारडस वेस्ट, राइट। यानी डेंजरस होंगे। सो बेसिकली जोड़े 2 कैमिकल है यानी नाल दी नाल डेथ हो जाती है बस विद इन सैकेंड भी नहीं मिली सैकेंड। यानी जो सायानाइड है, सायानाइड बस तुम ऐ मनो भी जे आई हो यानी माड़ा माड़ा जिहा भी तो रह गया बस ऐ करो भी फटे चक देंदा नाल दी नाल ही रिएक्ट हो जाता बंदा बस, ठीक है ना। बस मतलब जो सौखा है मरना, जो कहते होंगे भी मरना औखा गा तो इस तरीके नाल बड़ा सौखा है। चलो खैर तो मैं ये मजाक कर रहे हैं भाई, यहो कुछ ना कर लो, ठीक है। चलो खैर तो वट आर दोज 2 कैमिकल्स विच कैन कॉज डैथ। हालांकि मिलते ही नहीं, ये तो मैनूं लगता भी इन्ना रिएक्ट होंदा गा भी ये जीव तक पहुँचता ही नहीं, उदों पहले ही बंदा ठुर हो जाता, ठीक है। तो मरकरी एंड सायानाइड है ना, मरकरी एंड सायानाइड। सो याद रखना मरकरी एंड सायानाइड। इस्लामिक कोऑपरेशन इज द डैश इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस्लामिक कॉरपोरेशन जी है कहते लारजेस्ट है, सैकेंड लारजेस्ट है, थर्ड लारजेस्ट है, फोर्थ लारजेस्ट है। सब तो लारजेस्ट जेकर तुम इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी देखोगे तो UN है, 193 मैंबर है, 193 मैंबर है। इस तो फिर दूसरे नंबर पर हैगी 57 कंट्रियों वाली इस्लामिक कोऑपरेशन, राइट। यानी यह सैकेंड लारजेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सब तो उत्ते हैगी UN, ऑब्वियस गल है बहुत सारे कंट्री जुड़े हुए हैं, राइट। सो सैकेंड लारजेस्ट जिहदे विच 57 कंट्री, ये भी याद रख लो। इस तो बाद आ गया जी कहना शार्क लिवर ऑयल इज गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता, राइट। सो शार्क, ठीक है, खास करके शार्क की थां ते लिखा होंगे डॉग शार्क भी यह काहदा गुड सोर्स है। सो यह सोर्स हैगा जी विटामिन A का, ठीक है, विटामिन A का सोर्स है, याद रखना। इस तो बाद आ गया कहना हॉकी है जी इंट्रोड्यूस हुई सी पहली बार कदों एशियन गेम्स के विच, राइट। हॉकी कदों इंट्रोड्यूस हुई है 1958 के टोक्यो, 1958 के टोक्यो, 1958 टोक्यो हॉकी पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, याद रखना, ठीक है। इस तो बाद आ गया जी एस्कैप यानी ESCAP स्टैंड्स फॉर, यदि फुल फॉर्म की है तो यदि फुल फॉर्म हैगी आ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। मैं जो थोड़ा जिहा गैप लिया, थोड़ा जिहा जो गैप लिया सोचा, क्योंकि मैनू आह ऑप्शन पक्का कट्टिया गया। इकोनॉमिक का मैनू पता सी, AP का भी मैनू पता सी कि एशिया एंड पैसिफिक वाला एक ग्रुप हैगा, राइट। सो एशिया इत्थे कट्टिया गया अफ्रीका करके, इत्थे भी अफ्रीका करके, राइट। सो बेसिकली इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। जो भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हो तो थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल पढ़ना, राइट। इस तो बाद आ गया जी हु वाज फिरदौसी। सो फिरदौसी वो है जिन्हें कल्ले नहीं वर्ल्ड की सब तो लॉन्गेस्ट यानी पोएम लिखी है, राइट। सो ए पोएट वैल नोन फॉर हिज एपिक, वो पोएम केड़ी आ शाहनामा, राइट। शाहनामा बेसिकली एपिक एक स्टोरी है, उन्होंने लिखा। सो पोएट है शाहनामा लिखा बोथ A एंड B, यानी यदा आंसर आ जाऊगा बोथ A एंड B, है ना। यदा आंसर आ जाऊगा बोथ A एंड B। फिरदौसी तुसीं सुनिया होगा बहुत बार पेपरों के भी आता। इस तो बाद आ गया जी हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट इज एट। यह जो इनैगोरेट किया अपने पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने किया, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने, राइट। सो हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट का जो इनैगोरेशन किया पंडित नेहरू ने किया, यानी PM अपने नेहरू, राइट। एंड कितने है भाई यह इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, कितने इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। एंड जेकर इनैगोरेशन का पूछ लिया जाए कि कदों इनैगोरेट किया 1954, ठीक है। इनैगोरेट कदों किया 1954 PM नेहरू द्वारा। हिमालयन माउंटेनरिंग दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, राइट हो गया। ओ एक क्वेश्चन रह गया। इस तो बाद आ गया जी कहना गैब्रियल
ਡੇਨੀਅਲ ਫਾਰਨਹੀਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਸ। ਹੁਣ ਫਾਰਨਹੀਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗੈਬਰੀਅਲ ਡੇਨੀਅਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ ਮਰਕਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਇਨ 1714, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਕੇਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। यानी ऑल ऑफ अबव ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ऑल ऑफ अबव ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ G15 ਇਜ਼ ਐਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਥ ਵਰਲਡ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ G15 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ, यानी जो डिवेलपिंग कंट्रीज है बेसिकली, राइट। सो उन्होंने कैटेगरियां बनाई गई हैं, सो ये इंडिया भी है। सो G15 इज एन इकनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ फोर्थ वर्ल्ड नेशंस, फोर्थ वर्ल्ड नेशंस। फैदोमीटर इज यूज टू मेजर, फैदोमीटर इज यूज टू मेजर। अच्छा चलो एक क्वेश्चन करिए ना, मैं थोड़ा जिहा दसदा कि PSS जीके वास्ते मैं ये जीके का हजे नवा ही कोर्स है, जिहदे हजे पंजाब जीके के जस्ट 2 या 3 लैक्चर होए, राइट। सेम पॉलिटी दे भी हजे 2 या 3 लैक्चर होया। यानी जेकर नाल नाल करना चाहते हो, प्रॉपर PDF वगैरह सारा कुछ तुहानूं प्रोवाइड हो रहा है, बहुत वधिया तरीके दे नाल पढ़ाया जा रहा है। यानी कल्ली कल्ली डिटेल, बस तुसीं ऐ कह लो भी उस तो उत्ते होर कुछ पढ़ने की लोड़ नहीं पैनी। नाल नाल मैं MCQ भी करवाऊंगा। जेकर करना चाहते हो तो PSS दी जीके एप्लीकेशन दे विच तुसीं जाके कर सकते हो, राइट। चलो खैर, तो इस तो बाद आ गया जी फैदोमीटर यूज टू मेजर। बहुत बार क्वेश्चन आता। सो फैदोमीटर जिहड़ा हुंदा गा वो काहदे वास्ते हुंदा? ओशियन डेप्थ वास्ते, डेप्थ मेजर करने वास्ते, राइट। इस तो बाद आ गया जी फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटल इज यूज्ड। सो आयरन नूं यानी कि जंग तो बचाउण वास्ते, रस्ट तो बचाउण वास्ते गैल्वेनाइजिंग प्रोसैस हुंदा एक, वो कीता जांदा। काहदी कोटिंग कीती जांदी? आयरन ते जिंक दी। इहो जिहे क्वेश्चन तुसीं छोटे हुंदे पढ़दे आए हो, पर अजकल जवाक भुल जाते हैं। सो इस क्वेश्चन बहुत सौखे आ, पेपरां दे विच आउंदे, इस करके स्टैटिक जीके करनी जरूरी है। नैक्सट आ गया जी फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर एलम इज यूज्ड। एलम की होंगे बेसिकली की कहते हैं फटकड़ी, फटकड़ी है ना। सो ड्रिंकिंग वाटर बेसिकली जो पीने वाला पानी होंगे उन्होंने प्योरीफाई करने वास्ते वाटर एलम यूज किया जाता। एंड वो करता की है, वो बैक्टीरिया मार दिंदा, रिमूव साल्ट, रिमूव गैसिस, या फिर फॉर कोएगुलेशन ऑफ द मड पार्टिकल्स। यानी जो मिट्टी होंगी है एक तरह के मड पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, उन्होंने वो कोएगुलेट कर दिंदा, इकट्ठे कर दिंदा एक पासे। उस तो बाद आप छांट सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। सो फॉर कोएगुलेशन ऑफ मड पार्टिकल्स, यानी इसका आंसर जो आ गया वो ए आ गया, ठीक है। सो आई थिंक तुहानूं क्वेश्चन बहुत वधिया लगे होंगे। एंड इस तो पहला भी मैं बहुत सारे सैशन लेंदा रहा, एंड होर भी जानकारी लैण वास्ते चैनल को सबसक्राइब तो करना ही पैना, राइट। सो चैनल को करो सबसक्राइब, वध तो वध शेयर करो इन्हां चीज़ों कि इस तरीके दे नाल वधिया वधिया पढ़ाई हुंदी है। ते बाकी एप्लीकेशन करो इंस्टॉल, तुहानूं होर बहुत कोर्स मिल जाणगे। थैंक्स। तो बाकी आपां अगली वीडियो दे विच मिलांगे। बाबा नानक भला करे सब दा। ते थैंक यू वेरी मच। इस तरह वीडियो को शेयर करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।